हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में क्लास ले रहा था और कुछ क्लासें ली थी हमने मैथमेटिक्स के बारे में और कुछ करंट अफेयर के बारे में, कुछ अकाउंटिंग और इन सब के बारे में कई सारी क्लासें कर चुका था। लेकिन किन्हीं निजी कारणों के चलते हमें 2 महीने लगभग छुट्टी पर रहना पड़ा, तो मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब 3-4 दिन से कुछ टॉपिक पर लेकर चल रहे हैं वीडियो। जैसे 2-3 टॉपिक पर हमने बताया है कि जैसे FATF, अभी कल परसों मैंने वीडियो डाली थी कि FATF का मामला क्या है। तो उसे शुरू करने से पहले जो आज का टॉपिक है, क्या है तमिलनाडु का मामला, गवर्नर ने मंत्री को कैसे बर्खास्त किया, तो इसके बारे में यानी RN रवि जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने तमिलनाडु के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। लेकिन किसी को पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आने से पहले, यानी वो अभी आरोपी नहीं बना है, अभी उस पर केवल आरोप लगाया गया है, उन पर आरोप लगाया गया है। ये तो ईडी इसकी जांच करेगी, तो ईडी के जांच के बाद ही मामला पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपया मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर जितने भी विजिट करते हैं, अब जो है लाइक कमेंट भी कर दिया करें, जिसको जिस टॉपिक पर पढ़ना है। वैसे मैं कल या परसों से मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाला हूँ, 9th क्लास का। 9th क्लास से शुरू करूँगा, 9th फिर 10th, फिर वैसे 10th और 9th एक साथ पर चलेगी, फिर 11th और 12th भी देखेंगे, उसका अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो जितने भी लोग, और जो है 2 बच्चों का ये भी आया है कि सर नवोदय पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी बनाना शुरू करूँगा। वो बच्चे निराश ना हो जो कह रहे हैं कि नवोदय विद्यालय के लिए, या जो है 5th क्लास, जो 6th क्लास में पहुंचना चाहते हैं और 5th क्लास की तैयारी, 5th तक की तैयारी करवाना है जिन्हें, उन्हें भी करवा देंगे। 1-1.5 महीने में वो कंप्लीट, 2 महीने मैक्सिमम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो है वो ज़्यादा टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि अब हम जा रहे हैं पढ़ाने कि क्या है तमिलनाडु का मामला, क्यों गवर्नर ने एक मंत्री को बर्खास्त किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यानी RN रवि ने जो है तमिलनाडु के एक मंत्री को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। हम जानते हैं कि जो गवर्नर होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी स्टेट में भेजा जाता है। और जो गवर्नर होता है यानी राज्यपाल, जिन्हें राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं, तो जो राज्यपाल होते हैं वो एक साथ जो है किसके जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल जो होते हैं, वो जो है एक स्टेट या एक से अधिक स्टेट के क्या रह सकते हैं, राज्यपाल रह सकते हैं एक समय में। और जो है जो गवर्नर होते हैं उन्हें कहीं भी भेज दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है राज्यपाल मंत्री को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। जिस प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति की जो है कहाँ पर होती है, राष्ट्रपति की सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, उसी प्रकार की जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्टेट के बारे में उतना उनको पॉलिटी के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो पॉलिटी में जो है ये केस काफ़ी चर्चा में है इस समय, जब से ये उनको बर्खास्त किया गया है, यानी नाम दिया गया है, पत्र लिखा गया है, तब से काफ़ी चर्चा में है। तो आइए हम पॉलिटी के हिसाब से UPSC एस्पिरेंट्स, SSC CGL और भी अदर स्टेट की दृष्टि से हम जानना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट, और क्यों ये मामला काफ़ी दूर पकड़ा। तो इन चीज़ों के बारे में हम बताना शुरू करते हैं आप लोगों को कि जो है देखो, जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इन्होंने राज्यपाल ने किसको हटा दिया है, MK स्टालिन के एक मंत्री को बिना, और जबकि ये है कि जो ये होंगे राज्यपाल होंगे, वो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना किसी भी मंत्री को हटा या नियुक्त नहीं कर सकते।
तमिलनाडु में जो है क्या सियासत तेज हो गई है। और ये जो मैं न्यूज़ ले रहा हूँ न्यूज़पेपर से इसकी कटिंग लेकर मैंने ली है। तो आइए जानते हैं कि सुनिए, तमिलनाडु में राज्यपाल आर्यन रवि के फैसले को लेकर सियासत क्या हो गई है, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है। और इसमें राज्यपाल के साथ साथ लोगों ने बीजेपी को भी घेरा है। बीजेपी यानी कि लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो ये सब कर रही है, ये क्योंकि राज्यपाल किसके दिशा निर्देश पर काम ज़्यादा करते हैं, वैसे स्टेट में होते हैं, लेकिन एजेंट किसके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहेगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, वरना क्या कर देती है। हो सकता है कि ये भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी के आर्यन रवि काफ़ी खास हैं, तो उनको इसीलिए वहाँ का क्या बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। तो उन्होंने राज्यपाल ने तमिलनाडु में एक मंत्री थे जिनका नाम था सेंथिल बालाजी, उनको बर्खास्त करने की बिना किसके, मुख्यमंत्री के सलाह पर। क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के सलाह के राज्यपाल ना तो किसी को बर्खास्त कर सकता है, ना ही नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बिना मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल ने क्या कर दिया, इनको यानी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। जो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे या कोई भी स्टूडेंट होंगे उनको इतना तो मालूम होगा, या यानी कहीं ना कहीं इन राज्यपाल से ज़्यादा तो उनको मालूम होगा कि जो है पॉलिटी के अनुसार यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो ये हैं राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे। इसके कारण लेकिन काफ़ी इसमें शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और बाद में जो है फैसला वापस ले लिया गया। अब जो है राज्यपाल पर भी कई सारे आरोप लगे कि उन्होंने बिना किसी कानूनी सलाह के बालाजी को यानी अपने आप, इनके पास विवेकाधीन की शक्तियाँ तो हैं, यह राष्ट्रपति से ज़्यादा भी हैं। ये भी जब हम कंपेयर करते हैं कि विवेकाधीन में किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, पावर किसी ज़्यादा हैं, तो पावर कहीं ना कहीं इनके पास ज़्यादा होती हैं, किसके पास, गवर्नर के पास। लेकिन बिना कानूनी सलाह के या जो है थोड़े हटा सकते हैं। तो इस पर 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जो है चेन्नई की एक अदालत ने उन्हें 28 जून के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। किसको, इनको जो सेंथिल बालाजी थे। अब जो है अब हम जान लेते हैं थोड़ा राज्यपाल के बारे में, क्योंकि अभी तो राज्यपाल ने जो वर्क किया इस पर हम जान रहे थे। अब राज्यपाल के बारे में और चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो तमिलनाडु देखो राज्यपाल के वर्क और राज्यपाल आप जानते ही हैं कि राज्यपाल के पॉलिटी की दृष्टि से हम जान लेते हैं कि, और ये काफ़ी देखो ये जो आर्टिकल 153 है इसके तहत प्रत्येक राज्य में यहाँ पर 2-3 आर्टिकल यूज होंगे। पहला 153, 163 एंड 164। तो ये 153, 163 और 164 को ध्यान में रखते हुए हम बताने जा रहे हैं कि अगर भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 153 के तहत हर एक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा और किसी भी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह एक ये जो राज्यपाल होता है यानी गवर्नर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, केंद्र सरकार उसे नामित करती है और राष्ट्रपति को भेजती है, फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो राज्यपाल है दोहरी भूमिका भी अदा करता है। वो राज्य जो है देखो वो राज्य की जितने भी मंत्रिपरिषद हैं यानी जो मिनिस्टर हैं उनकी सलाह मानने को बाध्य होता है, क्योंकि ये आर्टिकल में आप दिया ही हुआ है। और जो है ये सारी चीज़ें, और वो तभी बन सकता है जब उसकी उम्र किसने 35 वर्ष से कम ना हो। अगर 35 वर्ष से कम है तो वो किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। अब यहाँ
राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ तो दी जाती हैं और उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन उनको उनकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो आर्टिकल नंबर 163 में है। और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य, देखो पहले तो राज्यपाल को, वो मुख्यमंत्री को ये शपथ दिलाते हैं, लेकिन कौन, और शपथ किसको दिलाते हैं, जो उनके नेता होते हैं, यानी जो एमएलए हैं, उनके जो नेता होते हैं, उनको शपथ दिलाया जाता है। और जब उनको शपथ दिला लेते हैं तो मुख्यमंत्री फिर कुछ लोगों को सलाह देते हैं क्या कि इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो उनकी सलाह पर, यानी एडवाइस पर हर एक मंत्री की नियुक्ति करते हैं, और कब किसको हटाना है उसके अनुसार, कब किसको हटाना है, जब मुख्यमंत्री एडवाइस करते हैं तो वो किस मंत्री को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, बिना किसी सलाह के, एडवाइस के, बिना किसी एडवाइस के इन्होंने जो है हटा भी दिया है। वैसे तो इस प्रकार राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद कई स्टेट में बना रहता है। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद किन किन स्थितियों में बनता है, जब राज्यपाल जो है, जो सरकार केंद्र में है वही सरकार स्टेट में हो, तो उस केस में वहाँ पर, क्योंकि केंद्र के द्वारा भेजा जाता है, किसको, केंद्र के द्वारा भेजा जाता है जो गवर्नर होता है, क्योंकि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें भेजती है नामित करके कि ये यहाँ का गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर को के कार्यों की देखरेख करेगा। तो जब ये भेजते हैं तो वहाँ वो देखरेख करते हैं, लेकिन कई सरकार, हमने क्या बताया, जब सेम गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर विवाद नहीं होता, लेकिन जहाँ पर सेम गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पर हर एक अधिकतर देखो गवर्नर और इनका विवाद बना रहता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के केस में, वेस्ट बंगाल के भी केस में ऐसे ही होता रहता है। जब जैसे इस समय केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर किसकी सरकार है, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे इनके बीच में जो तृणमूल कांग्रेस है और इनके बीच में काफ़ी विवाद बना रहता है। तो इस प्रकार जो है, जबकि इनको, राज्यपाल को ये मालूम होता है, RN रवि जो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन रहे हैं, और जो है उनको देखो ये तो सही है कि चलो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें ED को जांच करना चाहिए था, लेकिन ऐसे बर्खास्तगी जब तक कि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो नहीं हटा सकते। जब 2 या 2 से अधिक साल की सज़ा हो तब तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन ये साबित होने के बाद तो जो है, और ये पॉलिटी के अनुसार, हाँ ये आप UPSC एस्पिरेंट्स इस पर एक अच्छा नोट तैयार कर लें, जितने भी लोग पढ़ते हैं, और इस पर नोट तैयार करके, क्योंकि जब हम GS का पेपर लिखते हैं तो उनमें इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा विवादित रहती हैं, और उन्हें लिख देने से मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसमें 3 आर्टिकल यूज हुआ है, एक तो 153, 163 और 164। तो ये बात समझ में आई। कितने लोग जो ना समझ पाए हों तो वो एक बार फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ। और जो हमने ये भी बताया कि किसके, राज्यपाल और राज्य के बीच कई सारे विवाद बने रहते हैं। और बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही काम करता है। अगर राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति भी जो है मिनिस्टर की सलाह पर काम करेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी सलाह पर काम करेंगे। लेकिन जब क्या होता है, जब बहुमत में सरकार नहीं है तो उनके पास कुछ शक्तियाँ हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर त्रिशंकु की गवर्नमेंट है तो उसमें जो ये होते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो
सेंट्रल हो, वहाँ पर जो राष्ट्रपति यानी सेंट्रल में राष्ट्रपति और यहाँ पर स्टेट में गवर्नर, इन दोनों की शक्तियाँ अपने आप किसी को भी गवर्नमेंट बना सकते हैं अपने अनुसार। तो ये इनकी शक्तियों के बारे में। तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वो उस 5 साल में कहीं भी इधर उधर क्या किए जा सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बस यही थी। उन्हें ऐसा, लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बिना जो है मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने किया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें एक बार ईडी से वो करनी चाहिए थी, फिर वो जांच करती, फिर उसके बाद अगर जांच आरोप सही साबित होता तो उसके बाद वो जो है उन्हें क्या करते, उन्हें इस्तीफ़ा दे देते। लेकिन हाँ जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उन्हें अपने आप इस चीज़ को सुन करके इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। मेरा तो यही मानना है कि जो है इस्तीफ़ा इन्हें दे देना चाहिए था। तो बस आज इतना ही। और जितने लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं आते हैं, वो कृपया हमारे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो पूरा का पूरा देखें। धन्यवाद।